क्या हम एम फार्मेसी डी फार्मेसी की बात कर सकते हैं? क्या हम एम फार्मेसी करने के लिए बी फार्मेसी होना जरूरी है? दोस्तों, इसका आंसर सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि जब आप डिप्लोमा फार्मेसी करते हैं, मतलब कि डी फार्मेसी करते हैं, जो कि 2 साल का है, 12वीं के बाद आप इस कोर्स को करते हैं। डिप्लोमा के बाद आप सीधा एम फार्मेसी में एडमिशन नहीं ले सकते, आप एम फार्मा नहीं कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ डी फार्मेसी किया है तो। उसके लिए बी फार्मेसी मतलब कि बैचलर ऑफ फार्मेसी का होना जरूरी है अगर आप एम फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों, जितने भी हमने वीडियोस बनाई है फार्मेसी के ऊपर, मतलब कि डी फार्मेसी, बी फार्मेसी या एम फार्मेसी के ऊपर, उसमें कई सारे सवाल आप लोगों के हमारे पास आए, जिसमें आप लोगों ने हमसे पूछा कि फार्मेसी कैसे की जाए, मतलब कि एम फार्मेसी में एडमिशन कैसे लिया जाए, क्या एलिजिबिलिटी होगी, फीस क्या होगी, एम फार्मेसी करने के लिए क्या बी फार्मेसी ही जरूरी है, क्या डी फार्मेसी के बाद भी एम फार्मेसी किया जा सकता है, एम फार्मा कितने साल का होगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं आपके दिलों में जो कि लगातार आप हमसे पूछते हैं। आज मैं आपको एम फार्मा के ऊपर बताने वाला हूं बहुत कुछ, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या फीस होगी, क्या ड्यूरेशन इसका होगा। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं एम फार्मेसी के ऊपर। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों एम फार्मेसी के बारे में बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, यूं तो फार्मेसी में हमने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, बट उसमें लगातार सवाल सबसे पहले हमसे यही पूछा गया, क्या हम एम फार्मेसी डी फार्मेसी की बात कर सकते हैं? क्या हम एम फार्मेसी करने के लिए बी फार्मेसी होना जरूरी है? दोस्तों, इसका आंसर सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि जब आप डिप्लोमा फार्मेसी करते हैं, मतलब कि डी फार्मेसी करते हैं, जो कि 2 साल का है, 12वीं के बाद आप इस कोर्स को करते हैं। डिप्लोमा के बाद आप सीधा एम फार्मेसी में एडमिशन नहीं ले सकते, आप एम फार्मा नहीं कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ डी फार्मेसी किया है तो। उसके लिए बी फार्मेसी मतलब कि बैचलर ऑफ फार्मेसी का होना जरूरी है अगर आप एम फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि या फिर आप इतना कर सकते हैं कि अगर आपने डी फार्मेसी किया है तो बी फार्मेसी में एडमिशन आप अगर लेंगे तो वहां पर लेटरल एंट्री में आपका एडमिशन हो जाएगा, मतलब कि सेकंड ईयर में एडमिशन होगा, फिर आपको 3 इयर्स की एजुकेशन लेनी होगी। क्योंकि ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। जब तक आपने वो कंप्लीट नहीं किया तब तक आप एम फार्मेसी कर नहीं पाएंगे। और एम फार्मेसी की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, वो होता है 2 साल का। 2 साल की आपकी एम फार्मेसी होती है, जो कि अगर आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसके पास एफिलिएशन था, मतलब कि जिसके पास मान्यता थी पीसीआई की, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो आप बिल्कुल एम फार्मेसी कर सकते हैं। अगर आपने किसी ऐसी जगह से फार्मेसी की है, मतलब कि बी फार्मेसी की है, जिसके पास पीसीआई का अप्रूवल नहीं था, तो आप एम फार्मेसी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, साथ में ही मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो फी को कंपेयर जरूर करें, मतलब कंपैरिजन कीजिए अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से। एम फार्मेसी की फीस अगर हम बात करें, लगभग किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 80,000 से लेकर 1.25 लाख पर ईयर तक हो सकती है। जितनी फीस डी फार्मेसी की होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, उतनी ही आप इसको मान सकते हैं। थोड़ा ज्यादा भी मान सकते हैं, थोड़ा कम हो सकता है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट कॉलेजेस की बात करें, कॉलेजेस में जैसे कि डी फार्मेसी की फीस कम होती है, उसी तरह से आपको ज्यादा ऑप्शंस कॉलेज के नहीं मिलेंगे एम फार्मेसी करने के लिए। उसके लिए आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रुख करना पड़ सकता है, और वहां आपको जो फीस मैंने आपको बताई है, लगभग 80,000 से लेकर 1.25 लाख या 1.5 लाख तक भी हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में इसका जो फीस हो, इतनी आपको फीस पे करनी होगी। इसके लिए बी फार्मेसी का होना जरूरी है। बी फार्मेसी में मिनिमम आपके 55% मार्क्स हो। फीस मैंने आपको बता दी है। किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास पीसीआई का अप्रूवल था, अप्रूव करने के बाद में, और उस अप्रूवल को चेक करने के बाद में आपने बी फार्मेसी की है, उसके बाद तो एम फार्मेसी में आप एडमिशन जरूर ले सकते हैं। और एम फार्मेसी से जुड़े हुए जितने भी सवाल आपके दिल में है, आप हमसे जरूर पूछिए, ताकि हम उसमें डिटेल में आपको बता सकें। और कोई भी डाउट है एडमिशन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उन डाउट्स को हम क्लियर कर सकें, या आप हमें व्हाट्सएप करें एडमिशन की असिस्टेंस के लिए भी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।